बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SVFN न्यूज़। मैं हूं महविश इमरान। डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के आगाज में आपको बताते चलें, जहानिया में खाद की अदम दस्तयाबी पर काश्तकार बरहम। जहानिया में किसानों ने खाद न मिलने पर महकमा ज़राअत के ऑफिसर पर हमला कर दिया। सदर बाजार में असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत मेहर इकबाल की सरकारी गाड़ी को रोक लिया। एहतजाजी मुजाहिरा एक शहरी ने असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत मेहर इकबाल पर हमला कर दिया। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत सरकारी गाड़ी पर फील्ड चेकिंग पर जा रहे थे। खाद की अदम फराहमी पर किसानों ने सड़क पर मोटरसाइकिल खड़े करके रोड ब्लॉक किया। पुलिस ने मौका पर पहुंच गई और हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया। जब तक हमें खाद फराहम नहीं की जाती, हम सरकारी गाड़ी को नहीं जाने देंगे। खाद नहीं मिल रही, फसलें तबाह हो रही हैं। किसानों का कहना था। पुलिस मौका पर पहुंच गई। अफसरान की निशानदही पर मुतादिद किसानों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। खाद की मुनसिफाना तकसीम जारी है। शहरियों ने जानबूझकर हमला किया। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत मेहर इकबाल। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से फैसलाबाद में भी इलेक्शन कैंपेन का सिलसिला डोर टू डोर जारी है। साबिक विफाकी वजीर आबिद शेर अली हल्का NA 102 में ब्यूरो चीफ पंजाब गजनफर अली के साथ मौजूद हैं। तफसीलात उन्हीं से जानते हैं। जी अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानब से भरपूर कैंपेन का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त फैसलाबाद NA 102 में मौजूद हूँ और मेरे साथ साबका वफाकी वजीर आबिद शेर अली मौजूद है। उनसे हम बात करते हैं। सर बताइएगा, डोर टू डोर कैंपेन का सिलसिला जारी है, आप इलेक्शन को किस तरह देख रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत शुक्रिया पहले तो आपका। ये फैसलाबाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का किला है और हमारा जो कैंपेन का शुरू से अंदाज ऐसा ही होता है कि हमारा डायरेक्ट इंटरेक्शन है लोगों के साथ, तो उसी हवाले से मेरी कोशिश होती है कि मैं मैक्सिमम लोगों को रीच आउट करूं, मैक्सिमम लोगों से मिलूं, मिलकर कई ऐसे मुल्की मसाइल से आगाही होती है जो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, जो हम अल्लाह में अगर मौका देते हैं इंशाअल्लाह, तो हमें मसाइल जो लोगों के इस वक्त दरपेश चैलेंजेस हैं, तो उनके लिए, उनके हल के लिए हमारे लिए आसानी पैदा हो। अबू साहब, इस इलेक्शन में अवाम का जो इंटरेस्ट है वो बहुत कम नज़र आ रहा है, इस हवाले से क्या कहेंगे? हमारे इलाके में तो अल्लाह का फजल है, इंटरेस्ट है, क्योंकि एक तो सर्दी भी है और सर्दी के अलावा जो लोगों के हालात ज़िंदगी हैं वो भी बड़े मुश्किल हुए। पिछले 5-6 सालों में महंगाई है, बेरोज़गारी है, लेकिन पहले तो गैर यकीनी थी लोगों को कि इलेक्शन पता नहीं होते हैं कि नहीं होते। ये भी गैर यकीनी बड़ा अफेक्ट किया है कैंपेन को। तो अब लोगों को जब यकीन हो गया है पिछले चंद दिनों से, तो लोगों में जोश और वल्वला पैदा हुआ। अबू साहब, पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी इस बार जो है भरपूर कैंपेन जारी है, जलसे किए जा रहे हैं, बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि मुकाबला किस हद तक होगा? बिलावल साहब कराची से ठंड खाने आए हैं, जिसे सर्दी कहते हैं। वो कपड़े पहन ले, अच्छे अच्छे जैकेटें पहन लें, तो 8 फरवरी को इंशाल्लाह वो वापस चले जाए। जी बिल्कुल, ये थे आबिद शेर अली साहब का वफाकी वजीर, जो बता रहे थे कि 8 फरवरी को नताइज जब देखेंगे तो नून लीग फतेह हासिल करेगी और जीत कर रवानों में जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया गजनफर अली। आप हमें साबिक विफाकी वजीर आबिद शेर अली के हल्का NA 102 में इलेक्शन कैंपेन के हवाले से रिपोर्ट कर रहे थे। और एडिशनल IG साउथ पंजाब मकसूदुल हसन की रिटायरमेंट के मौका पर साउथ पंजाब पुलिस ऑफिस में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें DIG एडमिन एंड इस्टेब्लिशमेंट मोइन मसूद, AIG ऑपरेशन अरसलान जाहिद, AIG इन्वेस्टिगेशन जावेद इकबाल खान, SP लीगल हाकिम अली नौल और साउथ पंजाब पुलिस ऑफिस के दीगर अफसरान ने शिरकत की। इस मौका पर साउथ पंजाब पुलिस ऑफिस के अफसरान और स्टाफ ने एडिशनल IG साउथ पंजाब मकसूदुल हसन के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए फूल पेश किए और तहाइफ के साथ साथ नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। एडिशनल IG मकसूदुल हसन ने अलविदाई तकरीब के मौका पर साउथ पंजाब पुलिस अफसरान के साथ और स्टाफ का शुक्रिया अदा किया और मजीद कहा, साउथ पंजाब पुलिस ऑफिस में गुजारा हुआ वक्त मेरे लिए यादगार रहेगा।
मजीद ये कि एडिशनल आईजी ने साउथ पंजाब पुलिस ऑफिस में मुतय्यना स्टाफ के काम पर इत्मीनान और अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। और आखिर में एआईजी ऑपरेशन अरसलान जाहिद, एआईजी इन्वेस्टिगेशन जावेद इकबाल खान और एसपी लीगल हाकिम अली नौल ने एडिशनल आईजी मकसूदुल हसन को यादगार शील्ड पेश की। खबर शामिल करते हैं खुशाब से। खुशाब डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुशाब तोकीर मोहम्मद नईम की ज़ेरे निगरानी जिला भर में पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से अवामी रिलीफ के लिए भरपूर इक़दामात तवातुर से जारी हैं। ओपन पब्लिक फोरम्स के इनकाद और थानों की तज़य्युन आराइश पर और अवामी और समाजी हलकों का ज़बरदस्त खिराज तहसीन। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ राजा नूर इलाही आतिफ। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुशाब तोकीर मोहम्मद नईम की ज़ेरे निगरानी जिला भर में पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से अवामी रिलीफ के लिए भरपूर इक़दामात तवातुर से जारी हैं। ओपन पब्लिक फोरम के इनकाद, थानों की तज़य्युन और और क्राइम पेश अफराद के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर अवामी समाजी हलकों की तरफ से जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुशाब तोकीर मोहम्मद नईम की ज़ेर सरपरस्ती जिला भर के पुलिस ऑफिसर और पुलिस एहलकारान कानून शिकन और समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ भरपूर तरीके से क्रैकडाउन का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। मुख्तलिफ क्राइम में मुलविस अफराद के खिलाफ कानून का घेरा तंग कर दिया गया है और थानों से मुतल्लिका इलाकों में गश्त का निज़ाम मजीद मौसर बना दिया गया है। डीपीओ खुशाब बजाते खुद तसलसल से सूरत हाल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मौके पर जाकर बजाते खुद जरूरी अहकामात भी सादर कर रहे हैं। आला इंतजामी सलाहियतों के हामिल डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुशाब थाना सतह पर ओपन पब्लिक फोरम्स का इनकाद करके अवामी मसाइल अवाम की दहलीज पर हल करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं, जिससे लोगों को भरपूर रिलीफ मिल रहा है। दूसरी तरफ आईजी पंजाब के हिदायत पर डीपीओ खुशाब मौसूफ की ज़ेर निगरानी जहाँ थानों की तज़य्युन और आराइश के लिए भरपूर इक़दाम किए गए हैं, वहाँ इनमें मतलूबा सहूलियात की फराहमी भी यकीनी बना दी गई है। इन जुमला अवाम दोस्त ऐसे इक़दाम पर अवामी समाजी हलकों ने डीपीओ खुशाब तोकीर मोहम्मद नईम और उनकी पूरी टीम को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया है। जी बहुत शुक्रिया राजा नूर इलाही आतिफ, आप हमें खुशाब से रिपोर्ट कर रहे थे। और अब रुक करते हैं सरगोदा का। सरगोदा रोड चंद भरपाना स्टेशन के करीब हादसे की इत्ला पर रेस्क्यू टीम को कॉल मौसूल हुई कि झंग सरगोदा रोड पर तेज रफ्तार शालीमार की मुसाफिर बस और ट्रैक्टर ट्राली का क्रॉसिंग के दौरान आमने सामने से तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में एक मोटरसाइकिल सवार भी हादसे की जद में आ गया। रेस्क्यू 1112 की टीम ने बरवक्त रिस्पांस देते हुए जाए हादसा पर पहुंची। हादसे के नतीजे में शाहिद अली वल्द मोहम्मद अली उम्र 20 साल जख्मी हुआ, जिसे मौका पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद देकर फारिग कर दिया गया, जबकि अंसर हयात वल्द मोहम्मद रमजान उम्र 20 साल, फैसल हयात वल्द मोहम्मद नवाज उम्र 36 साल, कमर अब्बास वल्द अहमद बख्श उम्र 30 साल शदीद जख्मी हुए, जिसे रेस्क्यू टीम ने इब्तदाई तिब्बी इमदाद देकर सिविल अस्पताल झंग मुंतकिल कर दिया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी की वजह से हुआ। और जिला सरगोदा में 5 कौमी असम्बली और 10 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर इंतखाबात होने जा रहे हैं। सरगोदा शहर में जनरल इलेक्शन के हवाले से गहमा गहमी उरूज पर है। हल्का पीपी 77 में उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला टफ देखने को मिलेगा। इस वक्त नुमाइंदा वीनस न्यूज़ गुलाम हल्का पीपी 77 में मौजूद हैं और आवाम से राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस इलेक्शन में किस उम्मीदवार को कामयाब करवाना चाहते हैं, मजीद जानते हैं गुलाम अकबर की इस रिपोर्ट में। इस इलेक्शन में किसको वोट देना चाहते हैं? पीटीआई को सर जी। इसकी वजह सर जी पीटीआई की ये वजह सर जी कि वो शेर है बंदा, वो इंतखाबी निशान जो नून लीग का ये शेर है, ठीक है, बने बढ़ते हैं कि ये हम शेर हैं, हालांकि शेर को अंदर रखा हुआ है। इस इलेक्शन में किसको वोट देंगे? अब्दुल वहाब कालू, जिनका इंतखाबी निशान कैमरा है। इसकी वजह को वो पीटीआई का है। अब्दुल वहाब कालू को, पीटीआई को। अच्छा, इसकी वजह कि भाई चोरों को हमने वोट नहीं देना। जी बिल्कुल, जनरल इलेक्शन 2024 के हवाला से जो है वो मैं आपको बताता चलूँ, जिला सरगोदा में 5 कौमी असम्बली और 10 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर जो है वो इलेक्शन होने जा रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हल्का पीपी 77 में और आज इस हल्के की आवाम से हम जानेंगे कि वो किस पार्टी को वोट देना चाहते हैं। तो चलते हैं हल्के की आवाम के पास और जानते हैं कि वो किस पार्टी को वोट देना चाहते हैं। में किसको वोट देना चाहते हैं? अब्दुल वहाब कालू को, पीटीआई को। अच्छा, इसकी वजह कि भाई चोरों को हमने वोट नहीं देना। अच्छा, हाँ। आपके हल्के में 2018 में काम करवाए हैं? नहीं, बिल्कुल को नहीं करवाए।
अच्छा हाँ जी, पीटीआई ने काम करवाए हैं भाई जी, लड़के भर्ती करवाए हैं, जॉब दिलवाई है अंसर मजीद खान ने। पीटीआई भाई जिंदाबाद, पीटीआई नहीं वोट पाना जो मर्जी हो जाए। जी इस इलेक्शन में किसको वोट देना चाहते हैं आप? पीटीआई इसकी वजह? पार्टी मेरी कोई भी नहीं है, अच्छा लेकिन आदमी एक ही देखा ईमानदार, अच्छा वो इमरान खान। इस इलेक्शन में इमरान खान को वोट देंगे इंशाल्लाह। हाँ जी इस इलेक्शन में वोट क्यों देना पापा जी? नून लीग ਇਹਦੀ वजह? वजह कि एक बेहतरीन काम कर रहा है जमात है। अच्छा हाँ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ? नून लीग ओके जी बाबा जी इस इलेक्शन में किसको वोट देना चाहते हैं आप? पीटीआई वजह? वजह है कि वो सही है बंदा। अच्छा हाँ जी ਪਿਛਲੀ 2018 'ਚ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੋਟ? पीटीआई ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕਰਾਏ ਨੇ? हाँ जी ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਲਕਾ ਪੀਪੀ 77 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। हाँ जी ਅੱਛਾ हाँ जी ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਫਾ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓਗੇ? पीटीआई इस इलेक्शन में किसको वोट देना चाहते हैं? पीटीआई को सर जी। इसकी वजह? सर जी पीटीआई की ये वजह सर जी कि वो शेर है बंदा। इंतखाबी निशान जो नून लीग का ये शेर है, ठीक है, बने बढ़ते हैं कि ये हम शेर हैं, हालांकि शेर को अंदर रखा हुआ है। वोट किसको देना चाहते हैं? नहीं किसी को भी इसकी नहीं। कोई खास वजह? सर जो एक्चुअल मतलब है कैंडिडेट है उसे नाअहल किया हुआ है और 70 सालों में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है इंडिया। नाअहल किया हुआ है खान साहब को। खान साहब को। और 70 सालों में मुल्क इंडिया कहाँ चला गया, बांग्लादेश कहाँ चला गया, और हमारे कोई अच्छा सा अंग्रेज टाई वाला ढूंढे ना, उसकी जेब छंडे, उसमें से भी उतने पैसे निकलना हैं जितने पाकिस्तान के खजाने में पड़े में। अच्छा मतलब मुल्क का बेड़ा गर्क करने में अब बार बार उन्हीं को वोट दिए जाने हैं। तो इस दफा तो इमरान खान के उम्मीदवार भी हैं इस मैदान में। सर उनको ना उनका वोट है ना जो हाईजैक किया जा रहा है, इस वजह से नहीं किसी को भी इस दफा किसी को वोट नहीं देंगे? नहीं। जी इस इलेक्शन में किसको वोट देना चाहते हैं? ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਦੇਾਂਗੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਲੇਕਿਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਕਿਉਂ? ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਫਾ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜੀ? ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। हमारे पास साथ और भी भाई हैं। हाँ जी आप वोट जी पीटीआई को देंगे। इसकी वजह? इसकी वजह जी वो उसने देखे जी अपना आवाम को शौर दिया है, उसने बताया इनके बारे में, वो सब पार्टी एक तरफ वो अकेला एक तरफ है, ठीक है जी, वो सच्चा है, इसलिए एक तरफ अकेला डाला जेल में है। तो वो ये सब चोर है, जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, उसका छोटा भाई देखे ना महंगाई करके उसने अपने भाई को बुला लिया है कि आके महंगाई पर कंट्रोल करे। उसने कंट्रोल नहीं करना, उसने मजीद महंगाई करनी है। इसकी ये वजह है कि पीटीआई जो सी वो शौर देती है, बताती है कि कौन ठीक लीडर है कौन गलत लीडर है, इसकी ये वजह है। अच्छा आप ये बताएं कि आपके हलके में 2018 में जो है वो एमएनए तो नून लीग के थे, उन्होंने काम करवाए हैं? नहीं उन्होंने काम करवाए या कोई नहीं भी करवाए, अच्छे काम कराए हैं ने, अपना मजीद साहब ने भी करवाए काम, ठीक है। तरीके इंसाफ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਸੀ, ਬਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਰਾ ਲੋਕ ਉੱਠੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ आपका ਦੀ। इस दफा वोट किसके साथ है? ਵੋਟ ਇਸ ਦਫਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਵੇਖਣੇ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। जी इस इलेक्शन में किसको वोट देना चाहते हैं? जी हम इस इलेक्शन में वोट पीटीआई को इंशाल्लाह देंगे। हाँ जी इस इलेक्शन में किसको वोट देना चाहते हैं आप? पीटीआई को देंगे जी। इसकी वजह? इसकी वजह यह है कि उसने बड़ा काम किया है, 10 लाख का जो कार्ड उसने दिया है, ये सबसे बड़ी एक अचीवमेंट है जो किसी ने कभी नहीं किसी के लिए किया। अच्छा तो तरीके इंसाफ की जान से कौन है उम्मीदवार? ये कालू है जी, अवाब कालू, अब्दुल वहाब कालू। जी जी उनको वोट देंगे आप? हाँ जी उनको देंगे। जी इलेक्शन में वोट किसको देना चाहते हैं आप? शेर को देंगे जी। इसकी वजह? वैसे उसके काम शाम अच्छे हैं, वो काम करते हैं। जी बहुत शुक्रिया गुलाम अकबर, आप हमें हल्का पीपी 77 में अवामी राय के हवाले से आगाह कर रहे थे। और पाकपतन में सूबाई असम्बली के हल्का नशिस्त पर आज़ाद उम्मीदवार की बहन ने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की इलेक्शन मुहिम चलाने का ऐलान कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ न्यूज़ पाकपतन अली अहमद असद। पाकपतन के शहरी हल्का पीपी 194 से आज़ाद हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार की हमशीरा सफ़िया राना अहमद अली ने लीगी उम्मीदवार की हमायत का फैसला कर लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सफ़िया अहमद अली ने अपने भाई के खिलाफ मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जवेद अहमद की कैंपेन चलाने का ऐलान कर दिया। मेरे वालिद साहब का कहना था कि सदा बादशाही मेरे अल्लाह की,
میں یہ کیوں کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ آپ لوگ جس شخص کا ساتھ دینے کی بات کر رہے ہیں وہ تو اپنے سگے رشتوں کے ساتھ ہی مخلص نہیں ہے، وہ پاک وطن کی عوام کے ساتھ کیا مخلص ہوگا؟ اور آپ سب سے اپیل یہ ہے کہ غلط کا ساتھ مت دیں، سچ کا ساتھ دیں، صحیح کا ساتھ دیں۔ میں خود چودھری جاوید انکل کا ساتھ دینے آئی ہوں اور آپ سب سے اپیل ہے کہ آپ سب لوگ بھی ان کا ساتھ دیں۔ صفیہ احمد علی ارائیں نے الزام عائد کیا کہ میرے بھائی نے مجھے وراثتی جائیداد سے محروم کیا، جو سگے رشتوں سے مخلص نہیں وہ عوام سے مخلص کیسے ہو سکتا ہے؟ صفیہ احمد علی ارائیں نے پاک پتن کی عوام سے اپیل کی ہے کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے میدان میں اتارے گئے حلقہ پی پی 194 کے امیدوار چودھری جاوید احمد کو ووٹ دے کر کامیاب کروائیں۔ جی بہت شکریہ علی احمد اسد، آپ ہمیں پاک پتن سے رپورٹ کر رہے تھے۔ اور اب رخ کرتے ہیں چک سرور شہید کا۔ مکہ ٹاؤن میں مسلم لیگ نون کا جلسہ، حلقہ این 179 اور پی پی 276 مسلم لیگ نون کے امیدوار ملک قاسم ہنجرا اور امجد عباس چانڈیا نے جلسے سے خطاب کیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے چودھری ذیشان سے۔ جی ہم بالکل تحصیل چوک سر جو سیاسی ہائی پارا ہے وہ ہائی ہو چکا ہے۔ میں اس وقت بالکل تحصیل چوک سر کے مکہ ٹاؤن میں جہاں پہ بہت بڑا مسلم لیگ کا جلسہ ہوا، میرے ساتھ اس وقت امجد عباس چانڈیا مجھے ان سے پہنچتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے پورے حلقے پی پی 276 کے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، مہربانی کریں میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں شیر کو ووٹ دیں۔ میاں محمد نواز شریف کے ٹکٹ ہولڈر جتنے بھی ہیں سب کو ووٹ دیں، اور ہمیں اسمبلی میں میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں انشاءاللہ ہم اپنے علاقے کے اپنے شہر کے مسائل حل کروائیں گے اور اپنی عوام کی انشاءاللہ بھرپور طریقے سے خدمت کریں گے۔ 8 فروری کو مہربانی کریں، گھر سے باہر نکلیں اور شیر پہ مہریں لگائیں۔ جی بالکل، آپ نے امجد عباس چانڈیا کی بات ان کے یہ کہنا تھا کہ 8 فروری کو مسلم کو ووٹ دے کے کامیاب کروائیں۔ جی نیوز بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں، جہانیہ ڈپٹی کمشنر وسیم حامد سندھو نے سرکاری اداروں میں سروس ڈیلیوری کا جائزہ لینے کے لیے اچانک تحصیل جہانیہ کا دورہ کیا۔ ٹی ایچ کیو اسپتال اور بی ایچ یو میاں پور میں سروس ڈیلیوری چیک کی، مریضوں سے عطیات کی فراہمی اور ڈاکٹروں کی دستیابی بارے استفسار کیا۔ ڈپٹی کمشنر کا اس موقع پر کہنا تھا کہ سرکاری اداروں میں سروس ڈیلیوری کو مانیٹر کیا جا رہا ہے، کام چور افسران اور اہلکاروں سے سختی کے ساتھ نمٹیں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں خانے وال سے۔ خانے وال میں بھی ملک بھر کی طرح جنرل الیکشن کی انتخابی مہم کا سلسلہ جاری ہے۔ خانے وال حلقہ این اے 145 اور پی پی 211 میں مسلم لیگ نون کی انتخابی مہم جاری ہے۔ خانے وال کی معروف کاروباری شخصیت رانا محمد لطیف نے مسلم لیگ نون کے امیدوار کو چائے پر مدعو کیا۔ ملک میں جیسے جیسے عام انتخابات قریب آ رہے ہیں، سیاسی گہما گہمی اپنے عروج پر ہے۔ خانے وال کے حلقہ این 145 اور پی پی 211 میں دیگر سیاسی جماعتوں کی طرح مسلم لیگ نون کی انتخابی مہم بھی زور و شور سے جاری ہے۔ خانے وال کی معروف سیاسی اور کاروباری شخصیت رانا محمد لطیف نے اپنے ہزاروں ساتھیوں کے ہمراہ ایک جلسے میں مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کیا۔ صوبائی اور قومی حلقوں کے امیدواروں کا کہنا تھا کہ آنے والی حکومت عوام کے ووٹوں سے مسلم لیگ نون کی ہوگی۔ امیدواروں کا کہنا تھا کہ اگر عوام نے مسلم لیگ نون پر اعتماد کیا تو ہماری حکومت کی اولین ترجیح مہنگائی کم کرنا، روزگار کی فراہمی ہوگی۔ اور پاک پتن میں سابق ایم پی اے اور آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے والے نوید علی کی ہمشیرہ کا مخالف امیدوار کی حمایت کا اعلان۔ بھائی جائیداد ہتھیانے کے لیے بہن تسلیم نہیں کرتا، جعلی ایف آئی آر، جعلی جانشین سرٹیفکیٹ، جعلی ڈاکیومنٹس بنا کر ساری جائیداد اپنے نام لگوا لی۔ مزید جانتے ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد عاصم مٹو کی اس رپورٹ میں۔ پاک پتن میں سینئر مسلم لیگی رہنما مرحوم رانا احمد علی ارائیں کی بیٹی صفیہ بیگم نے
الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ مسلم لیگ نون کے ایم پی اے اور اب آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے والے نوید علی نے باپ کو قتل کروا کر جائیداد پر قبضہ کر لیا. جعلی FRC, جعلی جانشین سرٹیفکیٹ، جعلی ڈاکومنٹس بنا کر ساری جائیداد اپنے نام لگوا لی. جائیداد کی خاطر میرا حقیقی بھائی مجھے بہن تسلیم نہیں کرتا. باپ کے قاتلوں کا جیل میں سہولت کار ہے. جو شخص اپنی ہمشیرہ کو حق نہ دے سکے وہ عام عوام کو کیا حق دے گا؟ چاہتی ہوں کہ آپ سب لوگ حق سچ کا ساتھ دیں. جو بھائی میرے ساتھ نہیں کھڑا ہو رہا، میرے رشتے کو نہیں حقیقی سمجھ رہا، وہ پاک پتن کی عوام کے ساتھ کیا کھڑا ہوگا؟ جعلی FRC، جعلی جانشین سرٹیفکیٹ، تمام ڈاکومنٹس جعلی بنا کر وہ خود کو ثابت کر رہا ہے کہ میں شدید فراڈ آدمی ہوں، اور ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم فراڈیوں کا ساتھ نہ دیں. تم ڈاکومنٹس بھی چیلنج نہیں کر سکتے، تم ریلیشن بھی چیلنج نہیں کر سکتے، ایون تم DNA بھی چیلنج نہیں کر سکتے. میں آخری حد تک جاؤں گی. اور صفیہ بیگم نے مزید کہا کہ پاک پتن کے شہری کسی فراڈی کو ووٹ نہ دیں. میرے چچا مسلم لیگ نون ٹکٹ ہولڈر چودھری جاوید کو ووٹ دیں. میں چودھری جاوید کو سپورٹ کرنے اور جائیداد ہتھیانے والے نوید علی کو بے نقاب کرنے آئی ہوں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد اعظم وٹو، ڈسٹرکٹ رپورٹر وینس نیوز پاک پتن. جی بہت شکریہ محمد اعظم وٹو، آپ ہمیں پاک پتن سے رپورٹ کر رہے تھے. اور اب رخ کرتے ہیں مظفر گڑھ کا. الیکشن سال 2024 DPO سید حسنین حیدر کی خصوصی ہدایت پر پولیس افسران و ملازمین کی ٹریننگ کا آغاز کر دیا گیا. مظفر گڑھ میں ٹرینرز پولیس افسران ضلع کے ملازمین افسران کو سیکیورٹی ٹریننگز دے رہے ہیں. ترجمان کے مطابق ٹرینرز پولیس افسران نے صوبائی ہیڈ کوارٹر سے تربیت لی تھی. ترجمان پولیس کا کہنا ہے کہ ٹریننگ سیشن کا انعقاد پولیس لائنز میں کیا جا رہا ہے. الیکشن کے سامان کی ترسیل اور پولنگ ڈے پر حفاظت یقینی بنائی جائے گی. پولنگ ڈے کے موقع پر سیکیورٹی کے حوالے سے تربیت دی جا رہی ہے. کوئک ریسپانس اور ڈے گشت کے لیے بھی تیاری کی جا رہی ہے. مظفر گڑھ میں ٹریننگ کا مقصد الیکشن کا پرامن انعقاد یقینی بنانا ہے. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیں SBFN نیوز یا لاگ ان کریں ہماری ویب سائٹ کو www.sbfnnews.com.